गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तीसरा चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसमें हमने जनजातियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, अर्थात ये अन्य पिछड़ा वर्ग क्या होता है। तो इसके सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है जो शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा या कमज़ोर है। देखिए, हम अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे, इसको हम बोलते हैं OBC, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे, तो अन्य पिछड़े वर्ग का मतलब ये है कि समाज का वह भाग जो शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है या पिछड़ा है, उसी को हम क्या कहेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग कहेंगे। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, अधिकतर ये लोग कृषि कार्य करते हैं। अधिकतर ये लोग क्या करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, अर्थात कृषि कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कृषि कार्य करके क्या करते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। एक तो क्या हो गया कि इसका अर्थ क्या हुआ, किसे कहेंगे, तो सबसे पहली बात शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पीछे रह गए। और दूसरी चीज़ क्या है, ये क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। सामान्य रूप से या अधिकांश रूप से ये लोग क्या कार्य करेंगे, तो ये कृषि का कार्य करते हैं। इसके बाद में देखिए, इनकी जो स्थिति है वो स्थिति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ। अब तीसरी चीज़ इसमें अपन देखेंगे कि पिछड़ापन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है या पूरे वर्ग का है। पिछड़ापन एक व्यक्ति का नहीं देखते कि ये व्यक्ति पिछड़ा है, बल्कि उसके इर्द गिर्द वो जो समाज है, उस पूरे समाज की जो स्थिति है, उस पूरे समाज को या पूरे वर्ग को ही अपन अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति, इसके ये तीन आधार माने गए हैं। पिछड़ापन किसके आधार पर है, तो शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये जो तीन आधार हैं, इनके माध्यम से इनकी जो स्थिति है वो पिछड़ी है या कमज़ोर है। इसके बाद देखिए, दूसरी चीज़ है मंडल आयोग। अब ये मंडल आयोग क्या होता है, तो सन 1977 में जब जनता पार्टी सरकार में आई, तो जो जनता पार्टी है, इस जनता पार्टी ने क्या किया, जनता पार्टी ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में, वीपी मंडल की अध्यक्षता में वीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग
मंडल आयोग का गठन किया और इसने फिर जो पिछड़ा वर्ग है, इस पिछड़े वर्ग की जांच के लिए या अन्य जो पिछड़ा वर्ग है इसकी जांच करने के लिए ये मंडल आयोग बनाया गया था और इस मंडल आयोग की जो अध्यक्षता थी वो वीपी मंडल ने की थी। इसलिए इनके नाम पर ही इस आयोग का नाम क्या हो गया, मंडल आयोग हो गया। अब इसके बाद में देखिए मंडल आयोग की सिफारिश, अर्थात ये जो मंडल आयोग था, इस मंडल आयोग ने क्या सिफारिश की या क्या सिफारिशें की, तो 30 अप्रैल 1982 30 अप्रैल 1982 30 अप्रैल 1982 को इस मंडल ने एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को पेश की, सरकार को पेश की, एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट सरकार को दी। कब दी वो रिपोर्ट? 30 अप्रैल 1982 को 30 अप्रैल 1982 को ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, इस अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, तो 30 अप्रैल 1982 को तो इसने रिपोर्ट दे दी और इसमें क्या कहा गया कि सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी जो सेवाएं हैं, अर्थात जो सरकारी और गैर सरकारी नौकरी है ना, सरकारी और गैर सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें 27% आरक्षण होना चाहिए। किसको होना चाहिए? अन्य पिछड़ा वर्ग को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, अर्थात जो ओबीसी है, इस ओबीसी के लिए जो ये मंडल आयोग बनाया गया था, इस मंडल आयोग ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया सरकारी और गैर सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें 27% आरक्षण होना चाहिए। और इसके साथ ही इसने ये भी कहा कि जो विभिन्न स्तरों पर जो पदोन्नति होती है, विभिन्न स्तरों पर जो पदोन्नति होती है, अर्थात हम कहें प्रमोशन होते हैं, विभिन्न पदोन्नतियों में, विभिन्न पदोन्नतियों में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, 27% आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, ये बात इन्होंने कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो आयु होती है उस आयु में भी छूट मिलनी चाहिए, अर्थात ये जो ओबीसी है या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसे आयु में जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें आयु में भी छूट होनी आवश्यक है, अर्थात आयु में छूट मिलना जरूरी है। ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को इस आयोग में ये बताया गया कि जो आयु है उस आयु में जो छूट है वो छूट देनी आवश्यक है, आयु में भी छूट होनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो ओबीसी वर्ग है या जो
अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन है, जो सेवाएं हैं, उनमें नौकरी के लिए आरक्षण मिलेगा। आरक्षण कितना मिलेगा? तो आरक्षण बताया गया 27%। साथ ही जो पदोन्नति होगी उस पदोन्नति में भी कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की? 27% की। और साथ ही कहा गया कि जो सरकारी सेवाएं होती है, उन सरकारी सेवाओं में जो ये ओबीसी होती है कैटेगरी, इसमें आयु में भी छूट होनी आवश्यक है। किसने कहा ये? तो ये कहा मंडल आयोग। मंडल आयोग कब बना? 1977 में। सरकार किसकी थी? तो जनता पार्टी की। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा ये मंडल आयोग के बारे में।